हेलो दोस्तों, यस पथल चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। एमसीक्यू देखेंगे। इसमें ब्लड डोनेशन से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें जो सभी डोनर को या जो टेक्नीशियन है उन्हें सबको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में ये है, डोनर मोटिवेटर्स यूजली, मतलब दाता जो होता है, जो डोनर्स मीन्स दाता जो ब्लड देते हैं, दाता प्रेरक आमतौर पर कौन हो सकते हैं? जो ब्लड डोनेट करते हैं वो आमतौर पे कौन हो सकते हैं? तो ऑप्शन में है पीपल वर्किंग इन हॉस्पिटल, अस्पताल में काम करने वाले व्यक्ति, या मेडिकल प्रोफेशंस हो सकते हैं, चिकित्सालय पेशे के लोग हो सकते हैं, या सोशल वर्कर्स जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या पेड पर्सन मतलब जैसे पैसे दे करके तब इसके बाद क्या हो डोनेट करो, जैसे कोई किसी को ज़रूरत है ब्लड की, वो पैसे दे किसी डोनर को तब वो ब्लड को डोनेट करे। तो इसमें से जो राइट आंसर हो गया दोस्तों, सोशल वर्कर हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता। दाता प्रेरक आमतौर पर कौन होते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता लोग होते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप आर ऑर्गेनाइज्ड बाई, मतलब ब्लड डोनेशन जो कैंप होता है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ऑप्शन में इन हॉस्पिटल के, आउटसाइड द हॉस्पिटल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। दोनों दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो गया बोथ हो गया, मतलब हॉस्पिटल की तरफ से भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होता है और आउटसाइड द हॉस्पिटल, आउटसाइड से भी हॉस्पिटल तरफ से ऑर्गेनाइज होता है ब्लड डोनेशन कैंप का। तो इसलिए राइट आंसर जो हो गया बोथ हो गया, ए एंड बी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, वर्क्स ऑफ डोनर, वर्क ऑफ डोनर्स, दाताओं का काम। तो मतलब कि डोनर्स जो होते हैं उनका कैसा काम होता है? पर्सनली काम होता है, इन ग्रुप में होता है, बोथ होता है, या हम आप कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों जो डोनर्स होते हैं उनका व्यक्तिगत रूप से भी काम होता है, ग्रुप में भी काम होता है। तो इसलिए राइट आंसर जो हो गया बोथ हो गया, ए एंड बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर इन द डोनर्स। दोस्तों दाताओं में, मतलब जो डोनर है, डोनर को दाता बोलते हैं, दाताओं में कौन सी विशेषता की आवश्यकता होती है? कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड इन द करेक्टर। तो इसमें ऑप्शन में है मोटिवेशन, एंथुसियाज्म, सोशलिज्म, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से राइट आंसर जो हो गया दोस्तों ऑल ऑप्शन हो गया। इसमें ऑल ऑप्शन, प्रेरणा का, उत्साह का, समाजवाद का और सभी। तो प्रेरणा का भी रिक्वायरमेंट होता है और उत्साह का भी, समाजवाद का भी, इसलिए राइट आंसर कौन हो गया? सभी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, डोनर एम्प्लॉयर कैन बी, डोनर एम्प्लॉयर कैन बी, दाता नियोक्ता हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइज ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप, ऑर्गेनाइजर हो सकता है ब्लड डोनेशन कैंप का, और पर्सन्स वर्किंग इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस, या रक्तदान जो सेवाओं में काम कर रहे व्यक्ति हो सकते हैं, या वॉलंटियर हो सकते हैं, या सभी हो सकते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो गया दोस्तों डी हो गया, ऑल ऑफ दीज। मतलब क्या हो गया? रक्तदान शिविर के आयोजक भी हो सकते हैं, रक्तदान सेवाओं में काम करने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं, या स्वयं सेवक, मतलब इसका मतलब वॉलंटियर, मतलब अपने इच्छा अनुसार जो ब्लड को डोनेट करता है वो हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, इससे राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, द पर्पज ऑफ डोनर मोटिवेशन इज, दाता प्रेरणा का उद्देश्य क्या होता है? मतलब पर्पज क्या होता है डोनर का? तो ऑप्शन में है कलेक्शन ऑफ मोर ब्लड फॉर इट्स पर्पज, अपने उद्देश्य के लिए अधिक रक्त संग्रह करना, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल के लाभ के लिए रक्त का संग्रह करना, और ऑप्शन में है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर जो हो गया दोस्तों बी हो गया, सोशल वेलफेयर, मतलब सामाजिक कल्याण के लिए पर्पज होता है डोनर प्रेरणादायक का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, द फंक्शन ऑफ डोनर मोटिवेटर इज, दाता प्रेरक का कार्य क्या हो सकता है? मतलब फंक्शन, डोनर जो होते हैं उनका फंक्शन क्या हो सकता है, कार्य क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में है ऑर्गेनाइज एंड अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता अभियान को व्यक्तिगत करें, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा हो गया स्प्रेड द मैसेज टू द कम्युनिटी, संदेश को समुदाय में फैलाएं, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू डोनर्स, नए दाताओं की भर्ती, और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑल ऑफ दीज हो गया, सभी करेक्ट हैं। जागरूकता अभियान को व्यक्तिगत करें,
संदेश को समुदाय में फैलाएं, नए दाताओं की भर्ती और ये सभी। तो इसलिए इसमें सभी रिक्वायरमेंट है, इसलिए क्या हो गया, ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पहुंच गया दोस्तों। द जॉब ऑफ ए डोनर मोटिवेटर्स इज, दाता प्रेरक का काम है, मतलब काम है, कौन सा काम है। तो इसमें ऑप्शन में है टू लिंक डोनर और ऑर्गेनाइजर टू द ब्लड बैंक, दाताओं को, आयोजक को रक्त बैंकों से लिए लिंक स्थापित करना, ऑफ द डोनर इमरजेंसी नीड रिकॉर्ड कीपिंग, आपातकालीन जरूरत के लिए दाता का रिकॉर्ड रखना, और ब्लड कलेक्शन मतलब रक्त संग्रह करना, बोथ ए एंड बी। तो इसमें से राइट आंसर जो हो गया दोस्तों ब्लड कलेक्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, ब्लड कलेक्शन। द जॉब ऑफ डोनर मोटिवेटर्स क्या होता है, ब्लड कलेक्शन, मतलब कि रक्त को संग्रह करना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ डोनर मोटिवेटर, निम्नलिखित में से दाता प्रेरक की गुणवत्ता नहीं है या क्वालिटी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में है पैसेंस की, मतलब धीरज की, एंथुसियाज्म में उत्साह की, अंडरस्टैंडिंग में समझ की, नॉन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रखा है क्वालिटी जो नहीं है, ये सब तो क्वालिटी हैं, धीरज, उत्साह, समझ, ये सब तो क्वालिटी, इसलिए ऑप्शन आ जाता है नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है ऐसा कि जो नहीं है डोनर्स मोटिवेटर से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डोनर मोटिवेटर, दाता के प्रेरक के गुण हैं, दाता मोटिवेटर के गुण हैं, क्या हैं, मर्सी मिस दया, कल्पना, शीलता और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो हो गया दोस्तों राइट ऑफ दिस हो गया, क्योंकि दया, कल्पना, शीलता, उपरोक्त सभी ये सही होते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, इट इज़ द नेसेसरी फॉर ब्लड डोनर मोटिवेटर्स, रक्तदाता के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है ब्लड डोनर मोटिवेटर के लिए। तो ऑप्शन में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, कार्यशालाओं का आयोजन, रिक्वायरमेंट ऑफ फैकल्टी मेंबर, संकाय सदस्यों की भर्ती, या प्रोवाइड ऑफ ऑनलाइन वीडियो, या ऑनलाइन वीडियो प्रदान करना, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर जो हो गया दोस्तों ऑल ऑफ दीज हो गया। या क्या वर्कशॉप कार्यक्रम का आयोजन करवाएं, या संकाय सदस्यों की रिक्वायरमेंट है, या प्रोवाइड ऑफ ऑनलाइन वीडियो, या तो प्रोवाइड वीडियो ऑनलाइन कराएं, या तो ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, विच साइंस इज नॉट रिलेटेड टू द ब्लड डोनेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, कौन सा विज्ञान रक्तदान और रक्त संक्रमण से संबंधित नहीं है। नॉट रिलेटेड टू द ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और ब्लड डोनेशन से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा विज्ञान है। इसमें पूछा कौन सा विज्ञान नहीं है, नहीं रिलेट करता। तो इसमें सोशल साइंस, पैथोलॉजी, नॉन ऑफ दिज, बोथ ऑफ दिज। दोस्तों तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है तो नॉन ऑफ दिज हो जाएगा। विच साइंस लिखा है, कौन सा विज्ञान रक्तदान और संक्रमण से संबंधित नहीं है, तो नॉट रिलेटेड लिखा है, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद ऑप्शन आ गया अगला क्वेश्चन 13 नंबर पे, विच इज नॉट ए टेक्निक टू द मोटिवेट डोनर, दाताओं को प्रेरित करने की तकनीक नहीं है। विच इज नॉट टेक्निक मतलब टेक्निक नहीं है मोटिवेट डोनर, डोनर को मोटिवेट करने के लिए। तो ऑप्शन में है पब्लिक रिलेशन, फीलिंग मनी, कम्युनिकेशन स्किल्स, रोल ऑफ मीडिया। तो इसमें से जो राइट आंसर हो गया दोस्तों बी हो गया, ये फीलिंग पैसा ये मोटिवेट करने के लिए नहीं है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 14 नंबर में क्या है, द टेक्निक ऑफ डोनर इंस्पायरिंग इज, दाता प्रेरक की तकनीक है, उसमें पूछ रहा था कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन में है यूथ एंड स्कूल प्रोग्राम, युवा और स्कूल कार्यक्रम, एजुकेटिंग पोटेंशियल डोनर, संभावित दाताओं को शिक्षित करना, एजुकेशन देना, यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना का उपयोग करना, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो राइट आंसर हो गया दोस्तों डी सही हो गया, ऑल ऑफ दीज। युवाओं और स्कूल में कार्यक्रम होना चाहिए, प्रेरणा को संभावित दाताओं को शिक्षित करना चाहिए, सूचना पद्धति का उपयोग करना चाहिए और ये सभी। तीसरे राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है सोशल मार्केटिंग हेल्प इन, सोशल मार्केटिंग जो होता है मदद करता है, किस में करता है, चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, इनहेंसिंग सोशल हेल्थ, बोथ ऑफ देम, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन जो है राइट आंसर जो हो गया बोथ ऑफ देम। ये क्या करता है,
लोगों के व्यवहार को बदलता है, सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दो, इसलिए राइट आंसर जो हो गया दो, बोथ हो, ए और एंड बी आर करेक्ट है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट सोशल मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कारक सामाजिक विघटन को प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल मार्केटिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में है एज एंड जेंडर, सोशल क्लासेस ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से राइट आंसर जो हो गया दोस्तों ऑल ऑफ दीज हो गया, क्योंकि जो लिंग है, आयु और लिंग दोनों, सामाजिक वर्ग जो है वो भी, वैसे जो वर्ग है वो भी, और ये सभी, इसलिए राइट आंसर हो गया सभी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द IEC, इसका फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, क्या होता है करेक्ट फुल फॉर्म। तो इसमें से ऑप्शन में जो करेक्ट हो गया इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन होता है, सूचना शिक्षा संचार। तो राइट आंसर क्या हो गया, सूचना एजुकेशन शिक्षा और कम्युनिकेशन संचार। तो राइट आंसर हमारा ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है ब्लड डोनर शुड बी, ब्लड डोनर जो होता है रक्तदाता होना चाहिए या कौन हो सकता है। तो एनी डोनर, कोई डोनर हो सकता है, हेल्थ डोनर जो स्वस्थ डोनर हो सकता है, किसी भी आयु के संदर्भ में दाता, डोनर इज रेस्पेक्ट ऑन द एनी ऑर्गेनाइजर, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर जो हो गया दोस्तों हेल्थ डोनर, जो डोनर होना चाहिए स्वस्थ होना चाहिए, दाता रक्तदाता होना चाहिए कैसा, स्वस्थ दाता होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ डोनर आर, दाता के चयन के लिए मापदंड है या कौन सा हम सिलेक्ट क्राइटेरिया है जो हम डोनर को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में है एज, फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल अपीयरेंस और ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर जो हो गया ऑल ऑफ दिस हो गया दोस्तों। हम एज भी देखते हैं 18 साल से ऊपर होना चाहिए, फिजिकल भी हम देखते हैं, जनरल अपीयरेंस भी देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्राइटेरिया फॉर डोनर सिलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट देयर, मतलब जो निम्नलिखित में से दाता चयन के लिए मापदंड नहीं है, मतलब क्राइटेरिया ऑफ डोनर सिलेक्शन के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में है हीमोग्लोबिन, पैक वॉल्यूम, ये तो दोनों है दोस्तों, और इसमें लिखा वेट भी होना चाहिए नॉन ऑफ दिस, इसलिए हम नॉन ऑफ दिस पे चला जाएगा क्योंकि नॉन ऑफ दिस उसमें पूछ रखा था कौन सा नहीं है। और इसमें हीमोग्लोबिन, PCV और वेट जो है ये दाता के चयन के लिए मापदंड के लिए नेसेसरी होते हैं, तो इसलिए इसमें पूछा था नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दिस हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज़ द क्राइटेरिया फॉर डोनर सिलेक्शन, डोनर सिलेक्शन के लिए कौन सा क्राइटेरिया सिलेक्ट, मतलब डोनर के कौन सा क्राइटेरिया है, कितना नंबर 22 नंबर पे, दो दाता चयन के लिए मापदंड क्या है। तो इसमें है स्किन, ब्लड प्रेशर, नर्व, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस भी हम दोस्तों क्लिक कर देंगे क्योंकि स्किन भी हम देखते हैं उसका, जब हमें ब्लड डोनर का लेना होता है, जैसे किसी के जम्मू पैक करना उसका, तो हम देखते हैं वेन जो होता है वो भी देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं हम, और नर्व भी चेक करते हैं कि कितना होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, या हम नाप सकते हैं नाड़ी उसका कितना है या रक्तचाप कितना है उसका क्या है। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस पे ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि क्राइटेरिया फॉर द डोनर सिलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब इसमें से डोनर सिलेक्शन के लिए कौन सा चयन के लिए कौन सा इसमें क्राइटेरिया नहीं है। तो इसमें टेम्परेचर, मेडिकल हिस्ट्री, बोथ ऑफ देम, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से दोस्तों पूछ रहा है कि जो नहीं है वो ब्लड डोनेशन के लिए नहीं है, तो इसमें हो बोथ ऑफ देम, मेडिकल हिस्ट्री के लिए और टेम्परेचर के लिए। जब आप अगर ब्लड डोनर जाते हो तो वहाँ पर ना आपका मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं ना आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, वो डायरेक्ट आपका आपका डायरेक्ट क्या लेते हैं, ब्लड सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट कर लेते हैं, जो उनको वायरल मार्कर लगाना होता है, जो कार्ड लगाने होते हैं, उसके बाद सब इसके बाद ब्लड ग्रुप करके, तो इसके बाद आपको लोगों को कहते हैं कि आप डोनर के लिए सिलेक्टेड हो। तो इसमें पूछ रहा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, टेम्परेचर और मेडिकल हिस्ट्री नहीं लेते, इसलिए बोथ ऑफ देम पे आज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टू एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ए डोनर द हेमाटोक्रिट पैक सेल वॉल्यूम शुड बी मिनिमम। दोस्तों ऐसे तो PCV करते नहीं है जब डोनर के लिए हम सिलेक्ट करते हैं, बट अगर मान लो किसी का अगर सिलेक्ट कर रहे हैं मगर तो उसका PCV कितना है, पैक सेल वॉल्यूम कितना होना चाहिए मिनिमम, जो डोनर है उसका एक्सेप्ट करेंगे तभी हम। मान लो जिसका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है उसका हेमाटोक्रिट जो होगा वो आएगा दोस्तों 36% से ऊपर ही आएगा, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मिनिमम कितना होना चाहिए। तो इसमें है
26%, 36%, 56% और इसके बाद 46%। तो इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? 36%। जो पीसीबी है वो मिनिमम 36% से कम नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डोनर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यह है कि टू टेक ब्लड फ्रॉम ए डोनर द मिनिमम ब्लड हीमोग्लोबिन शुड बी। दोस्तों अगर हम डोनर को हम सिलेक्ट करते हैं तो उसका मिनिमम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो 12 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, 12 ग्राम होना चाहिए। जब हम सिलेक्शन करते हैं किसका, ब्लड डोनर का, तो 12 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और जब 12 ग्राम से ऊपर रहेगा दोस्तों उसका पीसीबी जो है वो 36 से कम % से कम नहीं आएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा रहा है डोनर्स मिनिमम बॉडी वेट। दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो डोनर होते हैं उनका मिनिमम बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है कितना होना चाहिए। हम ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं कि ए होना चाहिए 40 या 45 या 45 to 55 होना चाहिए। इसमें से आपको दोनों को चूज करके बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। अब इसमें हम अगला क्वेश्चन देते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को ये भी बताना है कि पीपल वेट्स, अगर मान लो 40 से 45 किलो अगर वजन है तो कैन डोनेट ब्लड गुड, कितना जो डोनर है ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन में है 250 ml, 350 ml, 450 ml और इसके बाद 550 ml। तो आप लोगों को इसमें भी कमेंट करके बताना है कि अगर 45 से 55 kg के अगर बीच में डोनर है तो कितना ब्लड को डोनेट कर सकता है। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा।